नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मेरा है वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसका फ़ायदा उन पेरेंट्स को ज़्यादा होगा जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। हर किसी पेरेंट्स को ये पॉसिबल नहीं कि वो अपने बच्चों को स्कूल डेली पिकअप और ड्रॉप कर सके, तो हम अपने बच्चों को स्कूल बस द्वारा स्कूल में भेजते हैं। लेकिन जब हम स्कूल बस द्वारा हमारे छोटे बच्चों को भेजते हैं तो वो कितना सेफ है या गवर्नमेंट के क्या रूल्स है या स्कूल द्वारा क्या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं कि हमारे बच्चे सेफ्टी स्कूल में पहुँचे और सेफली घर पहुँचे। क्योंकि कुछ सालों में आपने सुना होगा कि जब स्कूल बस का एक्सीडेंट होता है तो वो सबसे दर्दनाक इंसिडेंट होता है, क्योंकि उसमें जो इंजूर होने वाले लोग रहते हैं या विक्टिम रहते हैं वो छोटे स्कूल के बच्चे रहते हैं, जिनको मदद की बहुत ज़रूरत रहती है। कुछ सालों में आपने सुना होगा कि कुछ स्कूल बस के एक्सीडेंट हुए हैं जिनमें बहुत से बच्चों को अपनी जान, कुछ बड़े एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें बहुत बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 10 अप्रैल 2018 में नॉर्थ इंडिया में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें बस का ड्राइवर अपना कंट्रोल खो चुका और जिसमें 23 चिल्ड्रन डेड हो गए और उसमें 11 इंजूर हुए थे। इसी तरह यूपी के इटावा डिस्ट्रिक्ट में 2017 में एक स्कूल बस का एक ट्रक के साथ आमने सामने कोलिजन हुआ, जिसमें 15 स्कूल के बच्चे अपनी जान गंवा चुके। तो ये कुछ बड़े इंसिडेंट है जिसमें छोटे बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो इस तरह के इंसिडेंट ना हो, इसीलिए स्कूल की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कदम उठाए गए, कुछ रूल्स बनाए गए। तो ये रूल्स क्या है, इसके बारे में एज अ पेरेंट्स और एज अ कॉमन सिटीजन हमें भी कुछ पता होना चाहिए, जो कि हम स्कूल जाने वाले बच्चों के बस या ट्रांसपोर्ट पे हम ध्यान रख सके। इसी संबंधित कुछ चीज़ों पे मैं बात करने वाला हूँ। स्कूल बस के एक्सीडेंट ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी बिठाई थी 2016 में। उस कमेटी ने एक स्टैंडर्ड पॉलिसी, जिसे हम कह सके, वो स्टैंडर्ड पॉलिसी बनाई कि कोई भी स्कूल बस किस तरह से डिज़ाइन और बिल्ड किए जाए कि जिसमें सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाए। तो ऑल ओवर इंडिया ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने इन्फोर्स करने के लिए ऑल स्टेट्स को बोला, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि हर स्कूल बस का कलर येलो होना चाहिए, क्योंकि सामने वाले किसी भी वाहन चालक को दूर से ही पता लगना चाहिए कि सामने वाला जो व्हीकल आ रहा है या हमारे कार के पीछे, हमारे व्हीकल के पीछे जो वाहन है वो स्कूल बस है। इसीलिए उसका एक यूनिक कलर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, जो कि येलो था। इसी तरह इस येलो कलर के बीच में
दोनों साइड में एक ब्राउन कलर की स्ट्रिप दोनों साइड में उसी बस पे लगाने की बात हुई। तो इससे दूर से पता चलता है कि स्कूल बस है। इसमें जो पैसेंजर बैठे हैं वो छोटे से बच्चे हैं। तो सामने वाला ड्राइवर थोड़ा कॉशियस हो जाएगा। जिस तरह एम्बुलेंस को लोग दूर से पहचानते हैं उसके सायरन से, उसी तरह स्कूल बस को भी लोग पहचाने कि ये जो वाहन जा रहा है आ रहा है वो स्कूल बस है। दूसरा बड़ा डिसीजन और एक लिया गया, वो था कि स्पीड गवर्नर हर स्कूल में बिठाया जाए। तो स्पीड गवर्नर का रोल था कि उस बस का स्पीड मैक्सिमम तय किए हुए सीमा तक ही जाए, जो कि 40 और 50 डिसाइड किया गया। इन सिटी it is recommended to drive the school bus on 40 km/h और आउटसाइड द सिटी वो 50 तय किया गया। जिससे जो इंसिडेंट हुआ था नॉर्थन इंडिया में कि बस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो कोई भी ड्राइवर वो बस को ओवर स्पीडिंग में नहीं चला सकता, क्योंकि स्पीड गवर्नर में ये सिस्टम रहता है कि जो कुछ प्रीडिसाइड स्पीड है उसके आगे अगर कोई ड्राइवर चलाना चाहे तो वो स्पीड कट हो जाता है, तो उसी स्पीड पे गाड़ी चलती है। तो उससे एक सेफ्टी बढ़ गई और जो आउट ऑफ कंट्रोल या ओवर स्पीडिंग का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। उसी तरह एक स्टॉप सिग्नल आर्म बिठाना कंपलसरी हो गया हर स्कूल बस में। उसका उद्देश्य था जब भी कोई स्कूल पिकअप और ड्रॉप के लिए किसी स्टॉप पे रुकेगी तो आर्म लेफ्ट साइड में बाहर निकलेगा, जिससे पीछे से आने वाले कोई भी व्हीकल या ड्राइवर को पता चलेगा कि ये बस रुकी हुई है, जिससे उतरने वाले और चढ़ने वाले बच्चों को सेफ्टी का ध्यान रखा गया। आप पिक्चर में देख सकते हैं स्टॉप सिग्नल आर्म। उसी तरह एक अच्छा सा कदम उठाया गया कि जो बच्चे रहते हैं उनका हाइट कम रहता है, तो जब भी वो एंट्री करते हैं तो उनको चढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है और वो टाइम लेते हैं। इसीलिए रिट्रैक्टिंग स्टेप उसका उसमें यूज़ किया गया, उतरने में होता है। हर स्कूल को फ्रंट साइड और रियर साइड में एक स्कूल बस इंसिग्निया लगाना कंपलसरी कर दिया, जिससे अदर रोड यूजर्स को पता चलेगा कि ये स्कूल बस है, जिसमें दो पिक्चर लगाते हैं, जिसमें एक दो किड्स स्कूल जा रहे हैं। इस तरह का वो पिक्चर है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। और जब भी एक्सीडेंट होता है तो कोई भी बस एक तरफ झुक जाती है या पलटी हो जाती है या सामने वाले किसी व्हीकल में वो क्रैश होती है, तो अंदर के जो लड़के रहते हैं, जो पैसेंजर रहते हैं, वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि बाहर निकलने के लिए जो डोर रहता है वो बहुत बार डैमेज हो जाता है या कभी कभी उसके साइड में कोई व्हीकल आके रुक जाता है। तो ऐसे समय में अंदर वाले किड्स को या पैसेंजर को बाहर निकलने के लिए इमरजेंसी एग्ज़िट कंपलसरी किया गया, जो कि अपोजिट साइड जो ड्राइवर का जो मेन डोर रहेगा उसके अपोजिट साइड में एक इमरजेंसी एग्ज़िट का प्रावधान किया गया, जो कि एक्सीडेंट के टाइम वो उसका इस्तेमाल करके अंदर के किड्स बाहर निकल सकेंगे या उनको बाहर निकालने में आसानी होगी। मैंने अभी जो बताया ये तो सब रूल्स रेगुलेशन थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कूल गोइंग किड्स के सेफ्टी के लिए बनाए।
लेकिन हमें क्या प्रिकॉशन लेना है एज अ पेरेंट? हमें अपने बच्चों को क्या सिखाना है एज अ किड्स कि कोई बुरा हादसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि किड्स उनकी उम्र लगभग 3 साल से लेके 12 साल तक आप ले सकते हैं। इतने कम उम्र में उनको पता नहीं चलता कि क्या किया जाए, कैसे बिहेव किया जाता है। उनको रोड सेंस, ट्रैफिक सेंस नहीं रहता। तो उनको एज अ पेरेंट हम क्या सिखाएं, उनको हम क्या इंस्ट्रक्शन दें, इसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ। हमारे बच्चों को पिकअप और ड्रॉप करने के लिए कोई जो भी बस आती है, हम अगर वो बस किसी स्कूल की है या किसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो हमें ये इंसिस्ट करना है कि वो स्कूल बस में कोई तो एक्स्ट्रा अटेंडेंट रहना चाहिए। एक्स्ट्रा अटेंडेंट मीन्स ड्राइवर को छोड़ के कोई एक्स्ट्रा पर्सन, मैन और वुमन, जो कि हेल्प कर सके, जो कि बच्चों पे ध्यान रखा सके। और इन महाराष्ट्र स्टेट इट इज़ कंपल्सरी टू कीप वन अटेंडेंट इन स्कूल बस। तो उससे जब भी बच्चा बस से उतरता है, चढ़ता है, तो उस पर एक तरफ सुपरविजन हो जाता है, वो सेफली उतर सका या उसके चढ़ने में हेल्प होती है। और जब भी बच्चे बस के अंदर बैठते हैं तो उनके ऊपर एक सुपरविजन रहता है। सेकंड थिंग, जब भी बच्चा स्कूल बस से उतरता है तो एक बात का ध्यान जरूर रखें, जब तक बस जाती नहीं, बच्चे को आप साइड में ही खड़ा करना है। क्योंकि बहुत बार बच्चा उतरने के बाद बस के आगे रुक जाता है या खेलते खेलते बस के पीछे जाता है, और उनकी उम्र कम रहती है, उनकी हाइट कम रहती है, तो वो ड्राइवर के ब्लाइंड स्पॉट में आ जाता है, जिससे बच्चा ड्राइवर को दिखता नहीं। और इस तरह के इंसिडेंट बहुत ज़्यादा जब ड्रॉपिंग होती है स्कूल के गेट के पास, तो इस तरह से एक्सीडेंट इंडिया में हुए, जिसमें फ्रंट साइड या बस जब रिवर्स में ड्राइवर ले रहा है तो पीछे खड़ा हुआ छोटा बच्चा उसको दिखाई नहीं देता और एक्सीडेंट हो जाता है। तो जब बस निकल जाए तभी हमें रोड क्रॉस करना है या बच्चों को छोड़ना है। इसी तरह जब भी बच्चा बस में बैठता है तो उसका हाथ या शरीर का कोई पार्ट बाहर आना नहीं चाहिए, क्योंकि वो छोटा रहता है तो कभी कभी उनकी बॉडी, गर्दन विंडो से बाहर आ सकती है और बच्चा बाहर का सीन देखने के लिए अपने आप को बाहर निकाल सकता है। और इस तरह का एक्सीडेंट मुंबई में 5-6 साल पहले हुआ है, जिसमें ड्राइवर बस रिवर्स ले रहा था, वो राइट साइड से पीछे देख रहा था ड्राइवर, लेकिन लेफ्ट साइड में एक बच्चा अपनी गर्दन बाहर निकाल के बाहर का मज़ा ले रहा था। तब लेफ्ट साइड में एक पोल को उसका हेड कोलिजन हो गया। तो अभी तो गवर्नमेंट ने एवरी विंडो को 3 बार वेल्ड करने का कंपल्सरी किया है, लेकिन अगर किसी बच्चे की उम्र कम हो तो उसका पार्ट इजीली बाहर आ सकता है। तो हमें अपने बच्चों को वो इंस्ट्रक्शन दे के रखना है कि वो बाहर ना देखे, बाहर किसी पार्ट को ना निकाले। और चढ़ते समय और उतरते समय ऑलवेज चढ़ना और उतरना इन क्यों हमें करना है। हमें अपने बच्चों को बोलना है कि कोई गड़बड़ वहाँ पे होनी नहीं चाहिए। अगर किसी बस का एक्सीडेंट होता है तो उस हालात में क्या करना है,
इसके बारे में भी हमें अपने बच्चों को बोलना है कि हर बस में इमरजेंसी एग्ज़िट डोर रहता है। उनको हेल्प के लिए किसी को पुकारना है, जिनका आवाज़ सुन के बाहर जो लोग है वो इमरजेंसी एग्ज़िट डोर ओपन कर सकते हैं। इमरजेंसी एग्ज़िट डोर में फैसिलिटी रहती है कि बाहर से वो डोर कोई भी ओपन कर सकता है। तो जब डोर ओपन हो जाएगा तो उन बच्चों को बाहर निकालना आसान हो जाता है। बहुत बार स्कूल बसेस जो सीएनजी पे चलती है उसमें आग लगने की संभावना रहती है। स्कूल बस में इतना नहीं, लेकिन स्कूल वैन जो छोटी रहती है उसमें अगर आग लग गई तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो उस हालात में इमरजेंसी एग्ज़िट या इमरजेंसी विंडो का सहारा लेके बाहर पढ़ना हमें अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे के रखना है। और लास्ट में एक पॉइंट मैं बताने वाला हूँ जो कि बहुत बार वो इंसिडेंट हुआ है। हमें अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में सिखाना है। क्या ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं कि जो अटेंडेंट बस में रहता है वो कुछ बच्चों को हैरेसमेंट करता है। तो इस तरह का कोई वाकया ना हो, इसीलिए हमें अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बोल के रखना है कि जिसके बारे में वो हमें पेरेंट्स को बता सकें। तो जो स्कूल बस है उसमें है सब कुछ होना चाहिए। उसमें कैमरा इंस्टॉल करने के लिए हमें स्कूल को इंसिस्ट करना है। अगर कोई स्कूल बस आपको जिसका कंडीशन अच्छा न हो ऐसा आपको लगे तो यू मस्ट कंप्लेन टू द स्कूल। कोई ड्राइवर अगर रैश ड्राइविंग कर रहा है तो हमें उसके बारे में स्कूल को, प्रिंसिपल को कंप्लेन करना है। और इम्पोर्टेंट थिंग, अगर हमारे बच्चे भी स्कूल में न जाते हो तो भी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें हर स्कूल बस पे ध्यान रखना चाहिए। कोई भी स्कूल ड्राइवर कोई भी स्कूल बस को रैश ड्राइविंग कर रहा है, कोई भी स्कूल बस आपको स्कूल गोइंग किड्स के लिए डेंजर लग रही है तो उसके बारे में कंप्लेंट हम लोकल ट्रैफिक, लोकल आरटीओ, लोकल पुलिस नहीं तो स्कूल प्रिंसिपल को कर सकते हैं। आपके इस अच्छे कदम से छोटे बच्चों की जान को जो खतरा होगा वो रहेगा नहीं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट्स में उसमें आप कर सकते हैं। थैंक यू।